नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। आप सभी को पता है कि आज जो बिहार बिजली बोर्ड भर्ती है दोस्तों, इसमें जो 65% आरक्षण को लेकर के जो याचिका दायर किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज 29 जुलाई को फैसला दिया जाना था। आज है 29 जुलाई। क्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला आया है ना, और इस फैसले से आपके भर्ती में किस प्रकार के बदलाव हो सकते हैं। जो एग्ज़ाम आपका सितंबर से लेकर के अक्टूबर के बीच में होने वाला था, क्या इस एग्ज़ाम शेड्यूल में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव होगा या नहीं होगा। और जो बिहार का यानी कि BSPCL का जो ऑफिशियल लिंक था, जिनको रीओपन किए जाने की बात कही जा रही थी, क्या ये नया आवेदन के लिए रीओपन होंगे या नहीं होंगे। तमाम इस भर्ती से जुड़ी सभी जानकारियाँ दोस्तों मैं एक शॉर्ट टर्म में देने वाला हूं, है ना। बिना गोल गोल घुमाए ही आपको डायरेक्ट इनका जो इस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला आया है, इसका टोटल कंक्लूजन यानी कि निचोड़ मैं आपको बताने वाला हूं। तो ध्यान से सुनिएगा इनके इस जजमेंट को। और दोस्तों, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएंगे कि आप भी क्या BSPCL के जो फॉर्म फिलअप हुआ है, इस फॉर्म में आपने भी फॉर्म को फिलअप किया है या फिर नहीं। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे, है ना। चलिए, क्या है मामला, सुनने के लिए तैयार हो जाइए दोस्तों। सबसे पहली बात देखिए, ये बात उठी कहाँ से। 65% बिहार में जो, मैं फैसले पे भी चलूँगा, उससे पहले की बातें थोड़ा सा समझिए ताकि इन चीज़ों को समझने में आपको थोड़ा सा सहूलियत हो। बिहार में दोस्तों जो जातीय जनगणना हुआ है ना, जो जनगणना हुआ, उस जनगणना में एक रिजल्ट आया कि ऐसे निम्न मध्यम वर्ग के लोग जिनको 50% का आरक्षण लागू हुआ था, है ना, भारतीय संविधान के द्वारा, तो वो 50% जिन लोगों को रिजर्वेशन मिला था, उनका स्तर उन जनगणना में पाया गया कि उनका स्तर ज़्यादा है ना। फिर बिहार के जो सरकार है नीतीश कुमार जी, इन्होंने एक याचिका दायर किया, यानी कि छात्रों के फेवर में उन्होंने एक याचिका दायर किया बिहार के उच्च न्यायालय में, यानी कि हाई कोर्ट में। उनका कहना था कि भाई जो 50% रिजर्वेशन है, इसको बढ़ा करके 60% कर दिया जाए। उन्होंने अपनी याचिका वहां पर दायर किया। अब ये जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट का कहना था कि भाई हम जाति के आधार पर हम रिजर्वेशन को नहीं बढ़ा सकते, ठीक है ना। उन्होंने अपने हिसाब से पूरा दम लगाया, पूरा कोशिश किया, लेकिन जो उनका याचिका था हाई कोर्ट ने, बिहार का हाई कोर्ट ने पूरी तरह से रद्द कर दिया। जो फैसला था, उन्होंने उस प्रस्ताव पर अमल नहीं किया, उस प्रस्ताव को उन्होंने खारिज कर दिया, ठीक है। अब नीतीश कुमार जी ठहरे बड़े उस टाइप के इंसान, उन्होंने कहा कि भाई हम हार नहीं मानने वाले हैं। अपने इस याचिका को लेकर के उन्होंने कहाँ चला गया, वो चले गए हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है ना, जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पर है, ये सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट उन्होंने चला गया और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक याचिका दायर किया, ठीक है, जिसका आज जो है दोस्तों रिजल्ट आने वाला था। आज जिसका जो आरक्षण के मामले में जो बात कही गई थी, उसका आज फैसला आने वाला था, जजमेंट आने वाला था, है ना। तो देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, इनका फैसला दोस्तों है कि मैंने आपको पहले बताया था कि भाई ये न्यायालय कोर्ट कचहरी का मामला है, ये तारीख पे तारीख, डेट पे डेट इनका जो चलता है, ये चलता ही रहता है। तो इन्होंने कहा कि अभी तो फिलहाल हम किसी भी प्रकार का, किसी के फेवर में हम यहाँ पर फैसला नहीं सुनाएंगे इतना जल्दी, हम फैसला सुनाएंगे सितंबर माह में। मेरी बातों को पकड़ के रखिएगा, सितंबर में आपका एग्जाम भी शुरू होने वाला है ना। तो इनका क्या कहना है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भाई हम सितंबर माह में आपको एक फैसला देंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि सितंबर में ही फैसला हो सकता है तारीख अगली भी मिल सकती है ना। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो बिहार का उच्च न्यायालय है, उन्होंने जो फैसला दिया है, उसी फैसला पर आपको अभी अमल करना होगा, उसी फैसला को आपको मानना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है दोस्तों, वो यही आज का फैसला है कि जो उच्च न्यायालय है, बिहार का उच्च न्यायालय के द्वारा जो भी आपको फैसला मिला है, उस फैसला को मानना होगा। तो फिलहाल देखिए, जो आपके इस भर्ती के इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आने वाला है ना। और ना ही इनका जो लिंक है, वो दोबारा आवेदन के लिए यहाँ पर रीओपन होने वाले हैं। तो इससे एक और कंक्लूजन निकलता है कि जो आपका कंपटीशन का लेवल है, वो कंपटीशन का लेवल वहीं पर रहेगा। जो लगभग 3 लाख कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई किए हैं दोस्तों, और उस 3 लाख के हिसाब से देखा जाए तो एक सीट के लिए
100+ कैंडिडेट खड़े हैं, यानी कि एक सीट के लिए दोस्तों 100 बच्चे जो हैं वो कंपटीशन के लिए खड़े हैं, है ना। तो कंपटीशन का लेवल वहीं पर रहेगा, वहीं पर स्थगित है, कंपटीशन का लेवल नहीं बढ़ने वाला है ना। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था दोस्तों मैंने आपको 2 शब्दों में बता दिया। अब बीच में क्या हुआ, क्या खिचड़ी पका, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपके भर्ती में किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। सितंबर से अक्टूबर के बीच में जो बात कही गई है ना, एक संभावित एग्जाम लेने की, तो एग्जाम सितंबर से अक्टूबर के बीच में ही होने वाला है ना। तो आप अपनी तैयारी में पूरा फोकस रखिए, पूरा ध्यान रखिएगा, है ना। बाकी ये कोर्ट कचहरी का मामला है, इसमें आपको नहीं उलझना है ना। अब सितंबर माह में किसके फेवर में यहाँ पर आता है जजमेंट, ये देखा जाएगा सितंबर में। फिलहाल तो अभी जिन बातों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसी बातों को हमें अमल करना है ना। अगर मैं आपको यहाँ पर ये बताऊं कि भाई पहले जो इनका मतलब कि इनका प्रस्ताव क्या था वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, और पहले आरक्षण कितना था। देखिए बिहार आरक्षण की वर्तमान और प्रस्तावित स्थिति, है ना। प्रस्ताव कितना किया गया था और वर्तमान में कितना लागू है। जाति के आधार पर देखा जाए एसटी, जिनको शेड्यूल्ड ट्राइबल कहा जाता है, 1% इनको आरक्षण लागू है बिहार राज्य में। इनका प्रस्तावना था कि भाई इसको बढ़ा करके 2% कर दिया जाए। जो एससी है, शेड्यूल कास्ट है, 16% इनको प्रस्ताव मतलब कि लागू है, और प्रस्ताव इनका था 20% का, ठीक है ना। और ओबीसी और ईबीसी 30% लागू है दोनों मिलाकर के, और 43% इसको करने की बात कही गई थी, ठीक है। उसी के साथ ईडब्ल्यूएस 10% पहले भी था, 10% मतलब कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं किया जाने की बात कही गई है। क्यों? क्योंकि जो ईडब्ल्यूएस है दोस्तों ये भी एक अनरिजर्व का ही पार्ट है। अनरिजर्व एज ए अनरिजर्व के जैसे ही इनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है ना। तो इनके रिजर्वेशन में किसी भी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो 50% का जो आरक्षण लागू था उतना ही रहने वाला है। किसी भी प्रकार का इसमें कोई चेंजेस अभी तक नहीं हुआ है। देखते हैं सितंबर माह में क्या होता है ना। तो आप अपनी तैयारी में कंटिन्यूटी रखिएगा, अपनी तैयारी को जारी रखिएगा, और मेहनत आप अपना जारी रखिएगा, है ना। ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, इस वीडियो को दूसरे विद्यार्थियों तक जरूर पहुंचाइएगा, है ना। और एक ज़रूरी सूचना आप सभी छात्रों के लिए कि ये हमारा है टेलीग्राम, है ना, ऑफिशियल टेलीग्राम। इस ऑफिशियल टेलीग्राम का ऑफिशियल जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जा करके आपको इसको ज्वाइन करना है। गूगल की तरह ये आपको अपडेट देगा हर भर्ती से रिलेटेड, हर नोटिस से रिलेटेड, है ना। और साथ में जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक पिन है, वहाँ से भी आप जाइए और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए। धन्यवाद।